स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अभियान के तहत देश भर में निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा। प्रधानमंत्री ने की देश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना। भारत द्वारा ड्रग्स नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने का भी किया जिक्र। समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। सीएम ने की मॉनसून सीजन के दौरान होने वाले तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा। वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर दिया जोर। बिना महरम के हज करने की इजाजत करने की चौतरफा सराहना। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताई खुशी। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब सरकार का हृदय से आभार किया व्यक्त। इसरो ने पीएसएलवी C-56 रॉकेट से सिंगापुर के DSSAR समेत 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सिंगापुर सरकार को दी बधाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इंदौर का करेंगे दौरा। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में लेंगे भाग। चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने आज तीरंदाजी और शूटिंग में जीते 4 पदक। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जारी अभियानों में युवाओं की भागीदारी को बहुत उत्साहवर्धक बताया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत द्वारा 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के अनूठे रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम की 103वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अभियानों में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ
15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। आज अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा ड्रग्स नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने का भी जिक्र किया। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून के सीजन के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशानियों का चिंता और परेशानी से भरे रहे, लेकिन स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों और स्थानीय प्रशासन ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का जमकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में मॉनसून और इससे जुड़ी समस्याओं पर बात की। देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश से जूझ रहे हैं। बारिश के कारण होने वाली घटनाओं से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में विभिन्न नदियों में आई बाढ़ से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशवासियों के सामूहिक प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। वहीं दूसरी ओर जहां पानी आफत बना हुआ है, वहीं आपदा को अवसर में बदलने का भी मौका है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश दौरे पर शहडोल गए थे। शहडोल के पकरिया गांव के लोगों ने प्रकृति और पानी को बचाने के कई प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पकरिया गांव के लोगों ने प्रशासन की मदद से करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले
मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के लोगों की भी सराहना की। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, जिसे पूरा वहां के लोगों ने किया। प्राकृतिक संरक्षण के ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण होते हैं। हम सभी को पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। इस पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएंगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर देश अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों को पूरा करने की शपथ भी लेगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि वो अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी yuva.gov.in पर अपलोड करें। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही
हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का और देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मिल रहे देशवासियों के स्नेह का भी जिक्र किया। हाल ही में किसी पुरुष सहयोगी या फिर महरम के बिना हज की यात्रा करके आई मुस्लिम महिलाओं ने पत्र भेजकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो कुछ बदलाव किए गए हैं, उनकी भरपूर सराहना हो रही है। मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को आज तड़के PSLV C-56 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से किया गया। अन्य छोटे उपग्रहों में वेलोक्स AM, आर्केड, स्कूप 2, नूलियोन, गैलेसिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर शामिल हैं। PSLV C-56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। प्राथमिक पेलोड DSSAR 360 किलोग्राम वजन का उपग्रह है। ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSSAR उपग्रह की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। DSSAR उपग्रह सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके अलावा ST इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों को उन्नत मल्टी मॉडल और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील इमेजरी और भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए DSSAR उपग्रह का उपयोग करेगी। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा है कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। PSLV C-56 सहित बाकी के सहयात्री उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में सटीक रूप से प्रक्षेपित कर दिया गया है। उन्होंने इस अभियान में सहयोग और मदद देने के लिए सिंगापुर सरकार समेत अन्य एजेंसियों को धन्यवाद दिया है। PSLV C-56 carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and Singapore satellite who have been on board around this mission, and a very perfect orbit that this time that we have got.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के नए प्रक्षेपण पर ट्वीट करके कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के बीच इसरो ने PSLV C56 DSSAR के सफल प्रक्षेपण के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार समर्थन से इसरो की टीम एक के बाद एक सफलताएं दर्ज कर रही है। और सिंगापुर स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा आज 7 सिंगापुरी उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ भारत सिंगापुर अंतरिक्ष साझेदारी को मील का पत्थर बताया है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके इस पहल के लिए सिंगापुर सरकार को बधाई दी है। भारतीय दूतावास ने DSSAR उपग्रह और SG से संबंधित 6 सहयात्री ग्राहक उपग्रह को 5 कक्षीय झुकाव के साथ 535 किलोमीटर गोलाकार में स्थापित करने पर खुशी जाहिर की है। DSSAR को डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी सिंगापुर और सिंगापुर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित करने को भारतीय दूतावास ने एक बेहद बड़ा कदम बताया है। भारतीय दूतावास के अनुसार एक बार तैनात और चालू होने के बाद इसका उपयोग सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर में इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर दर्शन एवं पूजन के उपरांत शाम में इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का होटल मैरियट में पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करने का भी प्रोग्राम है। दिल्ली के उद्योग नगर में एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। घटनास्थल पे दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। और असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में मध्यम बारिश जारी है। प्रभावित आबादी फिर से बढ़कर 24,304 से अधिक हो गई है। रोड ब्रिज क्रॉसिंग पॉइंट पर रिया भराली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। इस साल बाढ़ की पहली लहर में मरने वालों की संख्या 9 है। राज्य के 3 जिलों यानी कि धेमाजी, लखीमपुर और बिस्वनाथ में 6 राजस्व मंडलों के 91 गांव बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। कल बिस्वनाथ और धेमाजी जिले में 13 राहत वितरण केंद्र चालू थे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1245 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ के पानी से प्रभावित है और 12,130 जानवर प्रभावित हैं। बिस्वनाथ, धेमाजी और लखीमपुर में बुनियादी ढांचे को नुकसान की खबरें आई हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार बिश्वनाथ, दर्रांग, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में कल कटाव का अनुभव हुआ। राज्य क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के अधिकांश जिलों में व्यापक और छिटपुट वर्षा होने की संभावना जताई है। जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शेष भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। आज और कल राज्य में भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी होने तथा कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1 अगस्त से पुनः एक नए परिसंचरण तंत्र बनने से उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ 2 अगस्त को भरतपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। गोदावरी नदी तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन इलाकों में राहत अभियान चलाया जा रहा है और सभी जिलाधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
500 दिनों से भी ज्यादा से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग फिलहाल थमती भी नहीं नजर आ रही है। हर दिन के साथ ये जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। हाल के दिनों में रूस ने मिसाइल हमले करके और भी ज्यादा आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। यूक्रेनी शहरों पर रूस के मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। ताजा हमले में जापोरेजिया शहर में रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। शहर के काउंसिल सेक्रेटरी ने बताया कि मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। जापोरेजिया क्षेत्र में बीते 17 महीनों के दौरान भयंकर युद्ध देखा गया है। जापोरेजिया के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है। यूक्रेन की सेनाएं इन इलाकों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया है। ड्रोन हमलों में 2 बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक साथ कई ड्रोन के हमलों से मॉस्को में हड़कंप मच गया। रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन्स को मार गिराया है। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक रोक दिया गया है। और बात करें चीन के चेंगतू में आयोजित की जा रही समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो भारत का वहां पर शानदार प्रदर्शन जारी है और इस प्रतियोगिता में भारत 3 गोल्ड समेत अब तक 8 मेडल जीत चुका है। भारत ने आज तीरंदाजी में महिला कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। खेले गए फाइनल में पूर्वाश्वा शेंडे, प्रगति और अवनीत कौर की टीम को कोरियाई टीम से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम इवेंट में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ। भारत की ओर से अमन सैनी, संगमप्रीत बिस्ला और ऋषभ यादव की टीम ने भारत को यह पदक दिलाया। कल शूटिंग में 3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत ने आज निशानेबाजी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में सिल्वर पर निशाना लगाया। भारत की ओर से विजयवीर सिद्धू, आदर्श सिंह और उदयवीर सिद्धू ने ये पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।